देश ने आज एक हीरा खो दिया। हिंदुस्तान के महान सपूत मिल्खा सिंह नहीं रहे। एक ऐसा महान धावक जो देश के लिए ताउम्र दौड़ा और आखिर में 91 वर्ष की उम्र में जिंदगी की दौड़ हार गया। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। उनके जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग से आप सभी रूबरू होंगे। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अहम किस्सों को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बात उस समय की है जब पाकिस्तान में अब्दुल खालिक का नाम बेहद मशहूर था। उन्हें वहां का सबसे तेज धावक माना जाता था। यहाँ मिल्खा सिंह का मुकाबला उन्हीं से था। अब्दुल खालिक के साथ हुई इस दौड़ में हालात मिल्खा के खिलाफ थे और पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था। लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल आयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का नाम दिया और कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसीलिए हम तुम्हें फ्लाइंग सिख का खिताब देते हैं। इसके बाद से ही वो इस नाम से दुनिया भर में मशहूर हो गए। बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर जिनकी दुनिया फैन थी, वो खुद मिल्खा के फैन थे। तभी वो अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर उनकी रेस देखने जरूर आते थे। मिल्खा सिंह ने न सिर्फ खेल जगत में अपना एक खास स्थान हासिल किया था, बल्कि अपनी ईमानदारी का भी उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी प्रभावित हुए। रोम में हो रहे समर ओलंपिक की 400 मीटर रेस के मुकाबले के लिए मैदान में उतरे तो सभी की नजरों ने उन्हें घेर लिया। हर भारतीय उन्हीं को अपनी आस समझकर जहां था वहीं खड़ा हो गया। मिल्खा सिंह ने अपनी स्टेमिना और जीतने के जुनून से भारत को कांस्य पदक जितवाया और जब वो जीते तो एक महिला भागकर उनके गले लग गई। ये महिला कोई और नहीं, उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित ने उसी समय मिल्खा सिंह की बात पंडित जवाहरलाल नेहरू से करवाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिल्खा सिंह से कहा कि आज उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, वो आज कुछ भी मांग सकते हैं। आज वो जो मांगेंगे वो उन्हें दिया जाएगा। मिल्खा सिंह चाहते तो वो प्रधानमंत्री से कुछ भी मांग सकते थे। वो जानते थे उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मिल्खा सिंह ने उन्हें कहा कि उन्हें मांगना नहीं आता, इसीलिए अगर वो कर सकते हैं तो देश भर में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा ही किया। मिल्खा सिंह के ये कहने से पंडित जवाहरलाल उनकी काबिलियत के साथ साथ उनकी ईमानदारी के भी कायल हो गए। जब पंजाब सरकार ने उनके राज्यसभा सीट की पेशकश की और उनका नाम गृह मंत्रालय को भेजा, लेकिन गृह मंत्रालय के एक अफसर ने उनकी एप्लीकेशन पर यह लिख दिया कि संविधान में खिलाड़ियों को राज्यसभा भेजने का प्रावधान नहीं है। बात यूं है कि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में बंदी बनाए गए मेजर अब्दुल खालिक को मेरठ की जेल में रखा गया था और जेल में भारतीय जवानों को खेलते और भागते देखकर खालिक ने बताया कि वो भी धावक हैं और मिल्खा से मिलना चाहते हैं। ये वही खालिक थे जो 60 के दशक में मिल्खा के सबसे तगड़े प्रतिद्वंदी माने जाते थे। मिल्खा उनसे मिलने मेरठ गए और दोनों गले मिलकर काफी रोए भी। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर खालिक को समय से पहले ही छोड़ दिया गया था। खालिक की तरह मिल्खा भी फौज में थे और एथलेटिक्स करियर खत्म होने के बाद फौज से छुट्टी चाहते थे, लेकिन उस समय के सेनाध्यक्ष जनरल के.एस. थिमैया और रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन उन्हें फौज से नहीं जाने देना चाहते थे। तब मिल्खा ने अपने उस फैन से बात की जो उनकी रफ्तार के कायल थे और वो थे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब नेहरू ने उनकी सिफारिश की तो जनरल थिमैया और कृष्ण मेनन के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने कहा कि जो मेडल 1960 में रोम में मुझे नहीं मिला वो बाद में मुझे मिल गया। ये सुनकर मैं चौंक गया। तब वो बोले, मेरा सबसे अच्छा मेडल है मेरी वाइफ निर्मल, जिनसे उनकी शादी रोम ओलंपिक के बाद हुई थी। उनके जीवन पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का किरदार अदा करने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने एक भावुक पोस्ट लिखी है। अपनी पोस्ट में फरहान अख्तर ने लिखा है, अत्यंत प्रिय मिल्खा जी, मैं अब भी भरोसा नहीं कर पा रहा हूं कि आप नहीं रहे। शायद वो आपकी जिद मेरे भीतर समाहित हो गई है। ये ऐसी चीज है कि एक बार दिमाग में बैठ जाए तो कभी पीछे मुड़कर देखने का मन नहीं करता। सच ये है कि आप हमेशा जिंदा रहेंगे। गर्मजोशी और जमीन से जुड़े इंसान से ज्यादा थे। आप एक विचार थे। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और प्रतिबद्धता से कोई इंसान कैसे आसमान छू सकता है, आप उसका प्रतिनिधित्व करते थे। आपने हम सबके जीवन को प्रभावित किया है। जो आपको एक पिता और दोस्त के रूप में जानते थे, उनके लिए यह सौभाग्य था
जो लोग आपको नहीं जानते थे उनके लिए भी आप प्रेरणा स्रोत और सफलता के बाद भी विनम्र रहने की याद दिलाते थे। मैं आपको दिल से प्यार करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और अपनी पोस्ट में लिखा, मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी खो दिया जिनका असंख्य भारतीयों के हृदय में विशेष स्थान था। अपने प्रेरक व्यक्तित्व से वो लाखों के चहेते थे। मैं उनके निधन से आहत हूं। उन्होंने आगे लिखा, मैंने कुछ दिन पहले ही श्री मिल्खा सिंह जी से बात की थी। मुझे नहीं पता था कि ये हमारी आखिरी बात होगी। उनके जीवन से कई उदीयमान खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं।